हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आ गए एक नया क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डे पहले रखा है, लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अब कराया है, यानी कि अब से पहले की वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराया है। वैसे तो आपकी बुक में जो सीक्वेंस दी हुई है क्वेश्चन की वो ऊपर नीचे आगे पीछे है, तो उन्हें मैं इसी तरीके से कराता रहता हूं जिससे कि वो सीक्वेंस में आ जाए, एक क्वेश्चन पहले एक बाद फिर बीच में से, इस तरीके से मैं क्वेश्चन उठाता रहता हूं। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता रहूंगा वैसे वैसे मैं बोर्ड पर यहां पर लिखता रहूंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, आलोक लिमिटेड इशूड 7000 10% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपी पर डिबेंचर, redeemable at a premium of 10% after 5 years. According to term of issue, 200 was payable on application and balance on allotment. Recording necessary journal entry at the time of issue of 10% डिबेंचर। तो क्वेश्चन काफी इजी है, जो चीजें मैंने पढ़ी है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो क्वेश्चन में बोला है, आलोक लिमिटेड ने इशू करे 7,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर, और एक डिबेंचर की जो इन्होंने वैल्यू बताई है वो है 500 प्लस 50 रुपीज पे प्रीमियम भी रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिबेंचर इश्यू हुए हैं वो 550 पर हुए। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई थी जब मैंने क्वेश्चन भी रीड करा था। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जब रिडीम करने का समय आया, रिडीमेबल 500 के 10% पर, यानी कि 500 का 10% कितना आएगा 50 रुपी। तो जब रिडीम करे तो 550 पर करे। तो कहने की बात यह है, इशू भी करे गए तो प्रीमियम पर और रिडीम करे गए तो वो भी प्रीमियम पर। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि जब इन्होंने इशू करे तो पैसे एक साथ नहीं मांगे, पैसे मांगे इन्होंने एप्लीकेशन पे 200 रुपी। कितने? एप्लीकेशन के टाइम पर 200 रुपी, और बचा हुआ बैलेंस 350 अलॉटमेंट पर मांगा गया है। तो आप लोगों को तो ये बात पहले से ही पता है कि जो भी प्रीमियम होता है वो हम एप्लीकेशन पे लगाते हैं अलॉटमेंट पर। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो प्रीमियम हम लगाते हैं अलॉटमेंट पर। अब एक बात बताओ, 500 रुपए का डिबेंचर, 200 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, तो कितने रुपए अलॉटमेंट पर आए? 300 रुपए तो अलॉटमेंट के है ही है, प्लस 50 रुपए प्रीमियम के भी हैं, तो वो भी अलॉटमेंट पर ही है। तो इतनी बात आप लोगों को अगर क्लियर हो गई है तो हम फटाफट से इसकी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री हमेशा की तरह वही रहने वाली है, बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो पहली एंट्री हम क्या करा करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एक छोटी सी चीज देखो, 200 रुपए एप्लीकेशन पे, डिबेंचर है 7000, तो कितने हो गए? 7000 इंटू 200, तो ये हो गए हमारे 14 लाख रुपी। तो 14 लाख रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर आए, तो वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब उसके बाद जो बात आती है वो आती है एप्लीकेशन अलॉट करी गई, किसकी? डिबेंचर की। तो उसकी एंट्री हम करते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो पहली एंट्री तो हमारी बड़ी इजी सी और हमेशा की तरह जो रहा करती थी वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, वो है सेकेंड एंट्री में, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम लगाया ना, कितने रुपए लगाया? 50 रुपी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अलावा रिडीम करते समय भी प्रीमियम लगाया गया है, तो कितने रुपए लगाया गया है? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और मैंने आप लोगों को एक बात समझा रखी है, कसम खिला रखी है कि जब भी आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखोगे तब क्या लिखोगे? लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो इसको हम डेबिट करा करते थे तो इस बार भी डेबिट करेंगे। अब आती है इसके अमाउंट डालने की बारी। मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा 10%, जहाँ परसेंटेज डिबेंचर है वहाँ पर आप हमेशा फेस वैल्यू डालोगे। तो फेस वैल्यू है 300, तो इसका मतलब हो गया 7 गुणा 3 21, और पीछे 0 रह गई 5, ठीक है, 3 इसकी 2 इसकी। इसके बाद आप लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट का अमाउंट 7,000 डिबेंचर पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का था, 50 रुपए का, 7 पंजे 35, 3.5 लाख रुपए हो गए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 21 लाख और 3.5 लाख, यानी कि 24,50,000 आ गए हमारे यहाँ पर, 24,50,000 आ गए हमारे यहाँ पर। और हमारा जो रिडम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम कंपनी ने दिया था वो कितना दिया था, 50 रुपए, तो 7,000 डिबेंचर पे 50 रुपए प्रीमियम दिया गया, तो 3.5 लाख। और यही सेम अमाउंट उठकर कहाँ चला जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर। तो आप अमाउंट को टैली कर सकते हो, अमाउंट आपका यही आ रहा होगा, इधर का टैली करना इधर का टैली करना, दोनों मैच कर रहे होंगे। तो ये तो थी हमारे पैसे मांगने की एंट्री। अब इसके अलावा क्या होगा, पैसे आएंगे, पैसे रिसीव होंगे। जब पैसे रिसीव होते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एक बात बताओ, कितने रुपए रिसीव हुए, 24,50,000, तो 24,50,000 आ गए यहाँ पर, और 24,50,000 आ गए यहाँ पर। तो ये थी मेरी इस क्वेश्चन की चारों एंट्री, जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की दोनों हमने अलग अलग करके दिखाई। और आपको मैं फिर दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं कि जब भी बेटा कभी आपके सामने डिबेंचर वाले केस में, जैसे शेयर वाले केस में आया करता था हमारे सामने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कोई इंफॉर्मेशन ना की बनो, तो आप मानोगे वो अलॉटमेंट पर ही ऐड होगा, मतलब आप अलॉटमेंट वाली एंट्री में ही उसको इंक्लूड करोगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।